हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं दुर्गेश राय। आज के सेशन में हम लोग जनवरी 2023 में जो पाइथन का एग्जाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चन देख चुके थे। और जिन्होंने नहीं देखा वो पिछले जाके जो वीडियोस है उसमें देख सकते हैं। अभी हम लोग 26 नंबर के क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं। सेट क्या है? जनवरी 2023, सेट नंबर 1 है। और तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, क्या है देखते हैं। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है। बिल्कुल सही, रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। जो रिकर्सिव फंक्शन होता है जो खुद को कॉल करता है उसको हम रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसी टाइम हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इस फंक्शन को बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन, जो खुद को क्या कर लेता है, कॉल कर लेता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट? कह रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखते हैं। अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसा वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अंडरस्कोर एक्स हम वेरिएबल कर सकते हैं। अंडरस्कोर एक्स नाम का, यानी अंडरस्कोर से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। बी ऑप्शन एक्स इज इक्वल टू 3, नॉर्मली हम लोग तो यूज करते ही हैं, तो ये भी सही है हमारा। और अंडरस्कोर एक्स वाई जेड अंडरस्कोर इक्वल टू 5, ये भी सही है। तो तीनों हमारा सही है, तो लास्ट आंसर है नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई गलत नहीं है, तो नन ऑफ द एबव आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। डी आंसर हमारा सही होगा। क्लियर है? तो चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पे। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। कह रहा है कि जो फॉलोइंग कोड है, प्रिंट ब्रैकेट में है, लिस्ट के अंदर है। आप ध्यान से देखो, प्रिंट के अंदर क्या है, लिस्ट के अंदर आई डॉट लोअर ब्रैकेट फॉर आई इन हेलो। ये एक लाइन में एक कोड है, लैम्डा एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। आई डॉट लोअर फॉर आई इन हेलो। आई डॉट लोअर का मतलब क्या है? कह रहा है कि जो आई है, आई किसके लिए, हेलो के लिए। यानी कह रहा है कि ये एक लूप चले, एक लाइन में हम ऐसे राइट कर सकते हैं। आप ध्यान दो, इस तरह के कोड्स आते हैं, तो आप ध्यान दो। आई डॉट लोअर फॉर आई इन हेलो, कह रहा है कि हेलो के माने हेलो में जितना आई है, यानी एच ई एल एल ओ, इसको क्या कर दो, स्मॉल कर दो, लोअर नाम के फंक्शन के थ्रू। लोअर फंक्शन का काम ही है किसी किसी भी लेटर्स को स्मॉल करना। तो ये सारे को क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। लेकिन एक बात है, ये लिस्ट में आएगा। सब किस में आएंगे, लिस्ट में आएंगे। और लिस्ट में आएगा, एक एक लेटर जो है अलग अलग आएगा। तो आप देखो इसका आंसर बी वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। एच ई एल एल ओ, बी आंसर सही होगा, क्योंकि ये लिस्ट में है और इसका आंसर किस में आएगा, हमारा लिस्ट में आएगा। सभी लेटर्स अलग अलग आएंगे। तो इस तरीके से जो सेलेक्टेड आप देखो स्क्रीन, ये ऐसा भी आंसर हमारा हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। n इज इक्वल टू 5 while n इज ग्रेटर देन 0, इसका आउटपुट बताना है। while n इज ग्रेटर देन 0 कोलन, और उसके नीचे n इज इक्वल टू -1। आप एक चीज ध्यान से, कभी भी क्वेश्चन में आता है, अगर अगर क्वेश्चन में आता है ऐसा कि लूप आता है, while लूप हो या फॉर लूप, और कोलन लगता ही है while लूप या फॉर लूप के बाद, तो जब भी कोलन लगेगा तो वन टैप का इंडेंटेशन जरूर होगा। एक स्टेटमेंट वन टैप पे तो होना कंपलसरी है। अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या आएगा, एरर आएगा। तो तो क्वेश्चन में जो आंसर होगा या तो एरर होगा या तो नन ऑफ द एबव होगा। तो आप इस बात को जो है ध्यान में रखना है आपको, कि बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए कोई भी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोलन देखा, अगर वन टाइप का स्पेस नहीं है तो तुरंत आंसर आप देखो नन ऑफ द एबव या एरर, दोनों में से कोई एक आंसर आपका होना चाहिए। तो आप देखते हैं इनमें से कोई नहीं, इसमें क्या आंसर होगा, डी आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। मैं थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस हो रहा है तो इसको क्लोज कर देता हूँ, नेट को। तो जो है हमारा इसका 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर डी आंसर सही होगा, क्योंकि कोलन के बाद वन टाइप स्पेस नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये 29 नंबर का हमारा आंसर सही होगा। आगे चलते हैं, 30 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा है कि यदि जो है फाइल मौजूद नहीं है, यदि जो है फाइल मौजूद नहीं है, तो कौन सा मॉड एक नई फाइल बनाता है? विच मॉड क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट? अगर जो है फाइल पहले से अवेलेबल नहीं है, तो कौन सा मॉड है जो नई फाइल बनाता है? आप देखो, राइट मॉड करते हैं तो बिल्कुल, अगर पहले से फाइल नहीं बनी है तो क्या होती है, फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, रीड मॉड तो रीड करता है, इसलिए नई फाइल नहीं बना सकता। अपेंड मॉड, क्या अपेंड मॉड नई फाइल बनाता है? हाँ बिल्कुल, अगर अपेंड मॉड में आप करते हो और कोई नई फाइल नहीं बनी है, तो नई फाइल क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए दोनों आंसर सही होगा, बोथ ए एंड सी। राइट मॉड और अपेंड मॉड दोनों में ही क्या होता है, नया फाइल बनता है। आपको फाइल पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि आपको जब तक मॉड नहीं पढ़ोगे, अपेंड मॉड क्या होता है, राइट मॉड क्या होता है, फाइल क्रिएशन क्या होता है, तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है इस चीज को पढ़ाना मुश्किल है कि फाइल क्या होता है, फाइल कैसे क्रिएट होती है, टेक्स्ट फाइल क्या होता है, बाइनरी फाइल क्या होती है, मॉड्स क्या होता है, ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। इसका आंसर फिर दोनों होगा, बोथ ए एंड सी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये आउटपुट बताना है। आप ए इज इक्वल टू एनपी डॉट एरे, और एरे का ब्रैकेट लगा हुआ है, फंक्शन है हमारा। इसके अंदर लिस्ट के अंदर क्या है, लिस्ट यानी एरे। एरे जब भी हम क्रिएट करते हैं तो एरे के अंदर जो है, जो हमारा लिस्ट वाला सिंबल होता है वो होता है, उसके अंदर कई सारे लिस्ट होते हैं। तो ये हमारा एरे क्रिएट करने के लिए हम जो है एरे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ए ए वेरिएबल में हमने एरे बनाया है 1 2 3 4 5 6। अब पूछ रहा है प्रिंट ए डॉट से, कह रहा है कि इसका जो शेप है वो क्या है, इसमें जो है किस तरह का इसका शेप है। शेप से क्या पता चलता है, रो और कॉलम। शेप से क्या पता चलता है, रो और कॉलम। आपको एंड लाइन, आपको जो है नम पाई पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, नम पाई, न्यूमेरिकल पाइथन पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें जो शेप फंक्शन है, जो शेप फंक्शन है वो क्या बताता है, शेप फंक्शन बताता है कितने रो और कितने कॉलम है। तो आप देख लो, आप देखो, सबसे पहली बात देखो, रो कब बनता है, जब एक लिस्ट के अंदर जो पहली वाली लिस्ट है 1 2 3 वाली, यह एक रो हो गई। फिर उसके नीचे दूसरी वाली 4 5 6, तो दूसरा रो हो गया, यानी 1 2 3 पहली रो और 4 5 6 दूसरी, यानी दो रो हो गए। अब कॉलम कितने होंगे भाई, एक दो तीन, तीन कॉलम होंगे। क्योंकि जब 1 2 3 राइट करोगे आप, मैं एक बार पेंट में आपको करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे 1 2 3 और क्या था 4 5 6, तो कितने रो हो गए, 1 एंड 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। तो दो दो रो और 3 कॉलम है। तो इस तरीके से हम लोग जो है देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन में जो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आंसर सही है, दो रो और 3 कॉलम। अब आते हैं हम लोग 32 नंबर का क्वेश्चन है। ये मक्खी है जो बहुत परेशान की है, ये आज परेशान करके रहेगी। चलो देखते हैं। 32, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या है। प्रिंट के अंदर है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डबल स्लैश 3। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप ध्यान से देखो। इसको मैं एक बार पेंट पे आपको राइट करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कुछ एक बार मैं स्टेटमेंट राइट कर लेता हूँ, राइट करता हूँ। ये है हमारा प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर है, और इस ब्रैकेट के अंदर है हमारा क्या, और क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3। प्रिंट 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3, और प्रिंट वाला ब्रैकेट क्लोज। तो आप इसको सॉल्व करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट सॉल्व। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं,
पावर सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? पावर सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आप कौन सा रूल लगाओगे? सबसे पहले हम जो है, अगर फिर इसमें हमारे पास पावर है नहीं तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इसमें। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे ब्रैकेट्स है, प्रिंट के अंदर ब्रैकेट्स है, टू और डबल स्लैश थी। तो डबल स्लैश का मतलब क्या होता है? डबल स्लैश का मतलब यह होता है कि वैल्यू दशमलव में नहीं आनी चाहिए, आईएनटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आईएनटी। आईएनटी का मतलब दशमलव में नहीं आएगा। तो अगर 2/3 करें और 2 में हम 3 का भाग दें तो 3 में 2 की भाग जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि दशमलव में वैल्यू हमको ले ही नहीं जानी है। और दशमलव में हमको वैल्यू नहीं ले जानी है तो हम क्या करेंगे? दशमलव में नहीं ले जानी तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा। क्लियर है? कुछ नहीं का मतलब क्या है? जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया? प्रिंट कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 0। अगर 5 में 0 का गुणा करें, किसी भी संख्या में 0 का गुणा करें, क्या होगा? 0, यानी प्रिंट 0। यानी ऑप्शन में आपको क्या आंसर आपको क्या मिलेगा? 0। आंसर आपको क्या मिलेगा? 0। क्लियर? तो अगर यही चीज सिंगल स्लैश में होता तो क्या होता? अगर यही चीज सिंगल स्लैश में होता तो आंसर आपका बिल्कुल अलग होता। कैसे? अगर ये सिंगल स्लैश में होता तो आपका यहाँ पे जो 2 में 3 का भाग दिए वो चला जाता। कैसे जाता? दशमलव। आप यहाँ पे क्या लिखते? दशमलव। यहाँ पे 0 को बढ़ा देते, और 0 को बढ़ा देते, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। तो अभी क्या, 0 बढ़ा दिया मैंने, दशमलव लगा दिया, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? 18 हो जाएगा। और एक बार ब्रश को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक। और इसमें से 2 बच गया। ठीक है। फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से 0.666 हमारा आंसर मान पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? 0.66। अब ये आंसर हमारा चेंज हो गया, क्योंकि 0.66 से यहाँ पे 0.66 से हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? यानी 5 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। तो देखो अब दोनों में जो है, जब भी हम सिंगल स्लैश करते हैं तो पॉइंट में आंसर आना है। आप ध्यान रखो, सिंगल स्लैश करेंगे तो आपका दशमलव में आंसर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप इस चीज को आप लोग सॉल्व करते रहिएगा और देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, और ये है हमारा डिक्शनरी का क्वेश्चन है। डिक्शनरी का क्वेश्चन है, D1 नाम का इसमें आउटपुट पूछ रहा है। क्या होगा? 33 नंबर का क्वेश्चन। तो D1 इज इक्वल टू ABC कोलन 5 DEF कोलन 6 GHI कोलन 7। इसका मतलब जो ये की वर्ड है, जो की है इसमें ABC है, इसकी वैल्यू है 5, DEF की है 6, GHI का वैल्यू है 7। तो कह रहा है कि प्रिंट D10, प्रिंट D10। ऐसे हम प्रिंट नहीं करा सकते। देखो इसमें क्या है, मुझे मतलब हम यहाँ पे जो प्रिंटिंग करते हैं की से प्रिंटिंग करते हैं। तो की इसमें क्या है? एबीसी है, टीएफ है, जीएचआई है। तो D10 तो पहले तो रॉन्ग है। हमको ये कीवर्ड यूज करना चाहिए था यहाँ पे। कोई भी अगर हमको कराना है तो एबीसी यूज कर लो, डीएफ यूज कर लो, जीएचआई यूज कर लो। तो कोई भी चीज यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो जीरो जैसा कोई कीवर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है इसमें। तो नहीं हुआ तो इसका मतलब एरर आएगा। इसलिए क्या आएगा? डी आंसर क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? क्योंकि डिक्शनरी में किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? की का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने। की क्या होती है? कोलन के लेफ्ट साइड में की होती है और कोलन के राइट साइड में वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पे कोई भी ऐसे जीरो नाम की इस्तेमाल नहीं है। अगर ये जीरो यहाँ पे होता
तो वैल्यू क्या आ जाती है, 5 आ जाती है, लेकिन 0 इस्तेमाल नहीं हुआ है डिक्शनरी में, इसलिए आप इस एरर आएगा। तो डी आंसर इसका क्या होगा, सही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपोर्ट numpy एज np। 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास इंपोर्ट numpy एज np, numpy को इंपोर्ट कराया और उसके लिए वेरिएबल इस्तेमाल किया है np, क्लियर है। और ARY नाम का वेरिएबल है जिसमें np डॉट एरे और एक एरे बनाया है 1 2 3 5 8, इसको स्टोर किया है इसमें। तो एरे इक्वल टू एरे प्लस 1, कह रहा है कि एरे प्लस 1 एक जोड़ना है, तो एक जोड़ना है तो मतलब क्या होगा, एरे में जोड़ना है। अब एरे में जोड़ना है, हेलो जी बताएं, हाँ जी बताएं। नहीं नहीं बात हो रही है। सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इंपोर्ट numpy एस np, ARY नाम का वेरिएबल है जिसमें एरे बनाया गया है 1 2 3 5 8, और इस एरे में कह रहा है कि 1 जोड़ना है। तो एरे में जब 1 जोड़ना है तो क्या होगा, एरे में सब में एक एक जुड़ेगा, एक जुड़ेगा यानी 1 में, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सब एक बढ़ जाएंगे, यानी कि 1 2 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि इसमें प्रिंट एरे 1, 1 को प्रिंट करना है। तो 1 पे क्या आएगा, 0 और 1, 1 पे 2 था हमारा, तो एक एक बढ़ जाएगा और 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा क्या है, सही। ठीक, तो इस तरीके से जो है इसमें जब सब में एक एक वैल्यू जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 में एक 4, 5 में एक 6, 8 में एक 9। अब फिर इनका इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 पे क्या आएगा, 2 आएगा, 1 पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो यही वाला पूछा है क्वेश्चन, प्रिंट एरे 1 पे जो इंडेक्सिंग नंबर 1 है उस पे क्या आएगा, 3 आएगा, क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या होगा इसका, सी होगा, क्लियर। 35 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास है यहाँ पे डिक्शनरी है एक ये भी, और इसमें क्या है, लायन, लायन कीवर्ड में वाइल्ड है, टाइगर में वाइल्ड है, कैट में डोमेस्टिक है, डॉग में डोमेस्टिक है। अच्छा इसमें आप देखो एक बार कि लायन में भी वाइल्ड है, टाइगर में भी वाइल्ड है, तो क्या हम सेम वैल्यू रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हो एक, बट वैल्यू सेम रख सकते हैं, कीवर्ड डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यू को। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि डिक्शनरी को डिलीट करना है, तो डिक्शनरी को डिलीट करने का क्या सही तरीका है। डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए हम डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं कौन सा सही है इसमें, क्या टाइगर कोई, डेल सही कीवर्ड है, डिक सही डिक्शनरी का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट भी सही यूज हुआ है, क्या टाइगर कोई कीवर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल टाइगर कीवर्ड यूज हुआ है। ये सेकंड नंबर का हमारा जो है ये वाला टाइगर कीवर्ड है जिसकी वैल्यू वाइल्ड है। तो बिल्कुल ये टाइगर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्शनरी से डिलीट हो जाएगी। इसका मतलब हम डिक्शनरी से डिलीशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये वाला आंसर मारेंगे। ए नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, सही है।
क्वेश्चन नंबर 35 का ये आंसर सही है। आगे आते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन पे। 36 नंबर के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि g इज इक्वल टू, ये भी डिक्शनरी है, 3 4 5 फॉर k इन d, फॉर k इन d प्रिंट के, ये तो एरर आएगा। आप देख चुके हो, पहले ही बता चुका हूं, बिना आंख मूंद के जब भी कोलन आता है, अगर अगर आपके उसमें वन टाइप स्पेस नहीं है तो या तो एरर या तो इनमें से कोई नहीं। चूंकि अभी दोनों ऑप्शन है, एरर है और इनमें से कोई नहीं है, तो आपको क्या मारना है, एरर मारना है, सिंटैक्स एरर मार। जब एरर नहीं रहेगा तब इनमें से कोई नहीं मारना है। तो अभी आंसर क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं देख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें वन टाइप के मैं ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। कोलन के बाद कोई भी आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ नन ऑफ द एबव या तो एरर। अगर एरर है तो एरर मारना, अगर एरर नहीं है तो नन ऑफ द एबव मारना। क्लियर है, दोनों है तो क्या मारोगे, एरर मारोगे। क्लियर, तो सिंटैक्स एरर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इंपोर्ट numpy एज एनपी, ये सब पीछे सवाल आया था। तो numpy को इंपोर्ट किया गया और किस वेरिएबल से, एनपी के वेरिएबल से स्टोर किया गया। और ए में np डॉट एरे, ए में ए वेरिएबल में एरे 1 2 3 4 का बनाया गया और करा है x इज इक्वल टू ए डॉट टू लिस्ट। इसको जो है, ये जो 1 2 3 4 एरे है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि टू लिस्ट फंक्शन का काम है एरे को लिस्ट में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। तो आंसर हमारा किस में आएगा भाई, लिस्ट में आएगा। किस में आएगा, लिस्ट में आएगा। इस तरह से डी आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि जो इसका डेटा टाइप है वो एरे नहीं होगा, उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो 37 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आगे आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में, डेफ डिस्प्ले। 38 नंबर का क्वेश्चन है, फंक्शन से संबंधित है। अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्योंकि बेटा देखो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो पढ़ के आना, पढ़ना तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा, नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कत होनी ही होगी। देखते हैं, डेफ डेफ डिस्प्ले। डेफ का मतलब क्या होता है, डिफाइन करना, फंक्शन डिफाइन करना, कीवर्ड हम डेफ यूज करते हैं। फिर क्या है, फंक्शन का नाम, डिस्प्ले फंक्शन का क्या है, नाम है। और डिस्प्ले के ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास वेरिएबल्स जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज है बी और एन। अब आते हैं, देखते हैं क्या डिफाइन कर रहा है। कह रहा है व्हाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो, जब एन की वैल्यू जीरो से ज्यादा हो और कोलन है। देखो फिर यहाँ पे बात हमारी गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ पे व्हाइल एन इज ग्रेटर देन जीरो कोलन, क्या बोला था मैंने, वन टाइप का स्पेस होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। तो क्या आएगा भाई, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर आएगा। तो आप देखो इसमें डी आंसर क्या है, सही है, एन एक्सेप्शन इज थ्रोन, यानी कि एरर। यहाँ पे एरर नहीं दिया है बट एन एक्सेप्शन इज थ्रो, एक एरर आएगा। तो इसलिए डी आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर। अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हो, अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते, पहले मैं इसको अब दिखा देता हूँ। देखो इस कोड को मैं एक बार जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और पाइथन पे ले जाता हूँ। एक मैंने ऐसे एक कर दिया है, ठीक है। ये देखो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और देखते हैं कहाँ पे करेक्ट करना है। कुछ कभी कभी तो यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। ये नहीं लेता है कॉपी का वो, तो एक बार हम इसको, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, ये ग्रीन होना ही चाहिए। तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर ले, अभी सही है, करेक्ट हो गया हमारा कोड। मतलब करेक्ट का मतलब सही था, बट यहाँ पे कामा जो होता है इन्वर्टेड कामा नहीं लेता है, तो हमने सही कर दिया। अब देखते हैं इसको रन कराते हैं तो क्या चलता है। हमने क्या बोला था, एरर आएगा, तो हम रन कराते हैं, F5 करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सेव कर देते हैं एक बार। देखो क्या आ रहा है, व्हाइल के पास एरर क्यों, कि इंडेंटेशन एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फंक्शन इज नॉट हियर। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट करेंगे। क्लियर है, करेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रिंट है, इसको वन टाइप का स्पेस दे देंगे। अभी आपका जो प्रोग्राम है वो जो है सही हो चुका है, बिल्कुल जो है। तो यहाँ पे हमने प्रिंट भी, ठीक है, यहाँ पे दे चुके हैं। और यहाँ पे देखो डिस्प्ले जेड,
डिस्प्ले z, यानी b की जो वैल्यू क्या है z है और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये कॉलिंग है, क्या हो रहा है कॉल हो रहा है, फंक्शन को क्या किया जा रहा है कॉल किया जा रहा है। और n इज इक्वल टू n-1, ये भी देखो बाहर है, इसको भी वन टाइप के अंदर स्पेस कर ले क्योंकि यहाँ पे कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम जो है अंदर कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। F5 करता हूँ। अच्छा यहाँ पे भी देखो गलती थी, ये भी सही करना था, ये भी वन टैप वन टैप, अभी सही है, बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। तो करेक्ट हो गया तो एक बार देखते हैं, ये देखो क्या आ गया जेड 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 जेड, 3 बार जेड, यानी क्या हुआ बी की जो वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या है जेड है। तो अगर एन की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो 3 हमारे एन की वैल्यू दिया है, हाँ ज्यादा है, तो बी क्या हो गया प्रिंट हो गया। क्लियर। और स्पेस के एंड दिया हुआ है, तो एंड के साथ क्या होता है जब भी कीवर्ड, तो कोई भी लाइन चेंज नहीं होती, सेम लाइन में आती है। और n-1, तो n-1 3 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर क्या आएगा 2 क्या 0 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, फिर z प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर 2 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 1, क्या 1 0 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, फिर z प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या आएगा 1-1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या 0 0 से ज्यादा है नहीं है, तो क्या हो जाएगा लूप से एग्जिट हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो फंक्शन ने कॉलिंग किया था वो काम हमारा हो जाएगा, जेड जेड प्रिंट हो जाएगा। तो अगर करेक्ट करेंगे तो ये हमारा सही होगा। तो इस तरीके से इसको करेक्ट करने के बाद, इसलिए आंसर हमारा क्या आएगा एरर आएगा, एक करेक्ट कोड ए है, चाहो तो इसको करके देख सकते हो। और हम लोग चलते हैं आगे। तो 38 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग, और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास है क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्टेटमेंट में एफ क्या है। ये फाइल हैंडल, आपने फाइल हैंडलिंग अगर पढ़ी है तभी आप जो है ये क्वेश्चन कर पाओगे। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। फाइल हैंडलिंग आपके सिलेबस में है वो लेवल के। तो फाइल हैंडलिंग क्या होती है, जहाँ पे हम कोई टेक्स्ट में डेटा राइट करते हैं, जैसे नोटपैड में आप राइट करते हो वैसे ही हम पाइथन में कुछ नोट्स राइट करना है तो राइट कर सकते हैं, किसके मदद से फाइल हैंडलिंग की मदद से, जिसका कुछ रूल और नियम है। तो व्हाट इज द एफ, जो वेरिएबल लेते हैं इसको हम बोलते हैं फाइल में फाइल हैंडल, क्या बोलते हैं फाइल हैंडल। तो व्हाट इज द एफ, एफ इज द फाइल हैंडल। और इस फाइल हैंडल के मदद से हम इस जो डेटा डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल है उसको ओपन करा रहे हैं रीड मोड, किस मोड में रीड मोड में। तो आंसर आपको मिल गया होगा 39 का, व्हाट इज द एफ फाइल हैंडल। क्लियर है, ये फाइल हैंडल का नाम है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा बी आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे आते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। Which function is used to add an element 5 in the list 1? लिस्ट एक वन, लिस्ट वन नाम की एक लिस्ट है जिसमें हमको 5 जोड़ना है। तो लिस्ट में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं यूज, कौन सा फंक्शन, अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अपेंड फंक्शन को हम क्या करते हैं, अगर सिंगल वैल्यू को जोड़ना है तो हम अपेंड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं इसमें अपेंड है क्या करें। तो आप देखो सी नंबर का आंसर है जिसमें अपेंड यूज हुआ है, और हमारा इस तरह से वैल्यू क्या हो जाएगी लिस्ट वन डॉट अपेंड 5 लास्ट में यूज हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से हम अपेंड करा सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसी भी वैल्यू को। तो अपेंड से हमने जोड़ दिया। आगे आते हैं, इसमें देखो पूछा हुआ आउटपुट क्या होगा 2 5 J 6। ये लिस्ट है, लिस्ट में 2 5 J 6 है। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते, लिस्ट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे सॉर्टिंग नहीं कर सकते। आप देख सकते हो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कर लिया मैंने, और पाइथन में एक बार जाके इसको पीछे वाला इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग इसको मैंने कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे कंट्रोल एस कर देता हूँ, और यहाँ पे एक बार मैं प्रिंट वाई कर लेता हूँ, प्रिंट, क्योंकि जब सॉर्टिंग हो जाएगी तो अपडेट होना चाहिए। तो होगा कि नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा, मैं देखता हूँ चेक करके। F5, ये देखो एरर है, क्या आ रहा है टाइप एरर नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड आईडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स और आईडेंटिटी दोनों को सॉर्टिंग नहीं कर सकते, या कॉम्प्लेक्स नंबर को
लिस्ट में सॉर्टिंग की ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्या आएगा, एरर आएगा। फिर मैं इसको करेक्ट करता हूँ। 256 तो ऑलरेडी हमारा जो है ये शॉर्ट है, जे में हटा दें क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ, यहाँ पे 6 लिखता हूँ और यहाँ पे 5 लिखता हूँ। तो क्या आना चाहिए, 256 आना चाहिए। तो देखते हैं कि अभी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल, नेम वाइज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन वाई। अच्छा, इसमें कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल हो गया, तो इसको भी कैपिटल कर देते हैं। अभी काम करेगा ये, काम कर गया। 256 क्या हो गया सीक्वेंस में हमारा, पहले 2 आएगा उसके बाद 5 आएगा, 6 सॉर्टिंग कर दिया इसमें, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से इस वाले में भी हमारा क्या आंसर आएगा, एरर आएगा। क्या आएगा, एरर आएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एरर आएगा। क्लियर। 42 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। लेन लेन है ब्रैकेट में हेलो 246, तो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हम बिल्कुल जो है रख सकते हैं हेट्रोजीनियस वैल्यूज को। तो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, सही है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा अगर हम इसको मान लो शेल में माने, क्योंकि यहाँ पे कोई नन ऑफ द एबव और यहाँ पे एरर है। एरर तो नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे एरर नहीं आएगा, क्योंकि कोई इसमें जो है कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। प्रिंटिंग नहीं कराया गया है, अगर प्रिंटिंग नहीं कराया गया है तो एरर नहीं आएगा। पहली बात तो एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा तो कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू आएगी तो लेंथ पूछा हुआ है, तो 1 2 3 4, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। देखो ये शेल का है, अगर आप स्क्रिप्ट में चलाओगे तो नहीं चलेगा, एरर भी नहीं आएगा और चलेगा भी नहीं। तो इसलिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये मान के चलते हैं कि सेल का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। दिखाता हूं मैं आपको कैसे देख रहा हूँ। कंट्रोल वी और कंट्रोल एस, इसको सही कर लेते हैं जो इन्वर्टेड कामा है, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक, अब काम करेगा। तो मैं अगर करता हूँ इसको F5, कुछ हुआ, कुछ नहीं ना। अभी तुम देखो इसको, मैं अगर इस शेल में होता ना, अगर यहीं पे वो चीज मैं पेस्ट कर देता, मैं इसको एक बार फिर से कॉपी करता हूँ और ये हमारा शेल, इसको कंट्रोल सी किया और शेल में आया। ये हमारा क्या है, शेल, आइडियली शेल। यहाँ पे एक एक लाइन राइट कर सकते हैं और कंट्रोल वी मारा और मैंने एंटर मार दिया, काम कर रहा है पूरा। तो यहाँ पे काम करेगा। तो मान के चलते हैं कि शेल में, अगर स्क्रिप्ट में आपको करना हो तो कैसे करोगे, स्क्रिप्ट में करना हो तो आपको प्रिंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, PRINT, और प्रिंट के बाद क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगा देना है और एक ब्रैकेट और क्या कर देना है, यहाँ पे लगा देना है कंट्रोल S F5, आ गया 4। तो इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या मारेंगे हम लोग, 4 मारेंगे, क्योंकि लेंथ 1 2 3 4, 4 वैल्यू है तो 4 आंसर आएगा इसका। आगे चलते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। 43 नंबर के क्वेश्चन में द कंटेंट्स इनसाइड द फॉर लूप आर सेपरेटेड बाय। देखो अभी ये क्वेश्चन आ गया, पीछे था ये कोलन के बाद जो हमारा कंटेंट होता है वो किसके द्वारा सेपरेट होता है, तो वह होता है इंडेंट के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इंडेंट के द्वारा। जो ब्लॉक बनता है हमारा उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन, और वह 1 टैब का स्पेस होता है। जब भी आप कोलन लगाओगे पाइथन में तो आपको 1 टैब का स्पेस मिलेगा, और 1 टैब का जो स्पेस है हमारा वो कोलन के द्वारा क्रिएट होता है। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, 43 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलन। ठीक है, तो कोलन सही हो जाएगा, ई आंसर हमारा क्या है, सही। 44 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में डायमंड का प्रतीक का उपयोग किस लिए किया जाता है। डायमंड मतलब कि हमारा जो है जो डिसीजन बॉक्स होता है, जब भी हम फ्लो चार्ट बनाते हैं और डिसीजन बॉक्स के लिए यूज करते हैं। फ्लो चार्ट आपको देखना होगा, पढ़ना होगा, फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स यूज होते हैं कुछ। तो जो फ्लो चार्ट में ये वाला बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स इसको बोलते हैं, जो डायमंड की तरफ आपको दिखता है, इसको हम बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। और यही क्वेश्चन पूछा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिसीजन बॉक्स बोलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम सारा डिसीजन लेता है इसके थ्रू। तो इसको हम बोलते हैं डिसीजन। तो बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फ्लो चार्ट का उपयोग प्लानिंग के लिए किया जाता है, जिससे हमारी प्रोग्रामिंग क्या हो, बेहतर हो, अच्छी हो। चाहे एल्गोरिदम हो, दोनों का काम क्या है, प्लानिंग करना, बेहतर प्लानिंग, बेहतर प्रोग्रामिंग। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम दोनों जो है बेहतर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही। अनुकूलित कोडिंग के लिए सही होता है, बिल्कुल सही। सिस्टमेटिक टेस्टिंग के लिए होता है। तो ऑल ऑफ द एबव, सारे ही सही हैं। अगर हम पहले ही एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का यूज कर लें तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, सही हो जाता है, अच्छे से चलता है, कोई भी गलत होने के चांसेस नहीं होते। आगे जाते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन में। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू पाइथन। इसमें से कौन सा पाइथन के रिस्पेक्ट में सही है? बोथ टपल्स एंड लिस्ट आर इम्यूटेबल। करेक्ट, टपल्स और लिस्ट दोनों क्या है, इम्यूटेबल। ये तो गलत बात है, लिस्ट हमारा जो है इम्यूटेबल नहीं है, ठीक है, म्यूटेबल है हमारा। आते हैं दूसरा देखते हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर, ये बी आंसर हमारा क्या है, सही। टपल्स आर इम्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर म्यूटेबल, बिल्कुल सही है। और बी आंसर इसमें सही होगा कि टपल इम्यूटेबल है और लिस्ट हमारा क्या है, म्यूटेबल। क्योंकि हम लिस्ट में कोई भी वैल्यू इंसर्ट कराना है, अपेंड करना है, इस तरह काम कर सकते हैं, बट इसमें टपल में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। 46 नंबर के बाद 47 नंबर पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, किस प्रकार का डेटा है, ARR नाम का वैल्यू है जिसमें लिस्ट के अंदर क्या है, टपल है। बहुत सारे टपल है लिस्ट के अंदर, तो क्या होगा, लिस्ट विद इन टपल, लिस्ट ऑफ टपल, लिस्ट ऑफ टपल्स। पहला आंसर क्या होगा, सही होगा, लिस्ट ऑफ टपल्स। ये लिस्ट है किसके द्वारा, टपल्स का। टपल्स है लिस्ट में, क्या है, टपल्स। टपल्स का सिंबल क्या होता है, ब्रैकेट होता है। क्लियर। 48 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नियंत्रण संरचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है? कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई? कंट्रोल मतलब जहाँ पे डिसीजन लिया जाए, कंट्रोलिंग किया जाए कि ऐसे हो से काम होना है। तो लूप में होता है और कंडीशंस में होता है। तो देख लेते हैं, लूप, सही बात है। डिसीजन यहाँ पे भी होगा, कंडीशन लगेगा डिसीजन में। प्रोसेस में कोई नियंत्रण नहीं है। प्रोसेस मतलब क्या, कैलकुलेशन करना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है। तो इसका बी आंसर सही होगा। प्रोसेस कोई नियंत्रण का काम नहीं है, तो बी आंसर हमारा सही होगा। 48 का, 40 प्रोसेसिंग का मतलब क्या, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ऐसे अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल जो कैलकुलेशन करते हैं वहां पे हम प्रोसेसिंग उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बट जो है, जब वहां पे डिसीजन की बात आती है, लूप की बात आती है, वो कंट्रोल होता है, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस सही है, बी आंसर। आगे क्वेश्चन है, or dash stores information in the form of stream of sky or Unicode characters in human readable form. Human readable form, human किस में रीड करता है, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो हम तो जाहिर सी बात है भाई, टेक्स्ट फाइल रीड करते हैं। और मशीन क्या करती है, मशीन जो है बाइनरी फाइल को रीड करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, टेक्स्ट फाइल होगा। तो कह रहा है कि टेक्स्ट फाइल स्टोर्स, अगर भर दें इसको, जहाँ पे खाली स्थान है, टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ स्काई आर यूनिकोड कैरेक्टर्स, ठीक है, मीन्स ह्यूमन रीडेबल। स्काई आर यूनिकोड क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है। स्काई कोड हमारा क्या होता है, स्काई आर यूनिकोड, जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म जो हम रीड करते हैं। तो यह टेक्स्ट फाइल आंसर हो जाएगा, जो ह्यूमन रीडेबल है। 49 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। 50 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पैकेज के सभी मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट, ऑल फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट। जब भी हमको मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है, तो मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए, मॉड्यूल मतलब कि जो पाइथन के लाइब्रेरी में सारे मॉड्यूल हैं, अब सभी को आपको इंपोर्ट करना है। कुछ भी यूज करना चाहते हो एक बार में, तो आप जो है इंपोर्ट कर सकते हो। और उनको इंपोर्ट करने के लिए क्या तरीका है, फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट, उसके बाद लगाना पड़ेगा आपको स्टार।
ये सब कुछ सही है, बी वाला आंसर सही है बिल्कुल। फ्रॉम पैकेज इंपोर्ट और स्टार्ट, इस तरीके से आप सारे मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर सकते हो, तो बी आंसर इसका सही है। 51 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट numpy एज np। तो a इज इक्वल टू np डॉट एरे, और 1 2 3 0 1 4 दो दो इसमें एरे में दो लिस्ट है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये देखते हैं पहले। प्रिंट ए डॉट साइज, साइज से क्या मतलब होता है, साइज से मतलब होता है कि इसका डायमेंशन क्या है, किस तरह का जो है ये डायमेंशन, सॉरी साइज से मतलब है कितने एलिमेंट्स है, सॉरी सॉरी। साइज फंक्शन जो है हमारा ई डॉट साइज, साइज फंक्शन हमारा क्या करता है, एरे में जो साइज है वह बताता है कि कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, कितने टोटल एलिमेंट्स हैं। तो इस एरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या होगा 6, 6 है। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा 6। साइज से क्या पता चलता है, टोटल एलिमेंट, एरे में टोटल कितने एलिमेंट है, तो टोटल 6 एलिमेंट है इसमें। क्लियर। 52, m प्लस n, m प्लस, क्वेश्चन है कि m प्लस nl का आउटपुट क्या होगा। देखो सबसे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को जब स्ट्रिंग से जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है, जुड़ जाता है, कॉन्कैटिनेट हो जाता है। तो m प्लस nl क्या हो जाएगा, mnl हो जाएगा, बी आंसर सही है इसका, mnl। जैसे राम प्लस श्याम जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, राम श्याम हो जाएगा, तो बी आंसर क्या है, सही है। आगे, फ्लो चार्ट में आउटपुट को निरूपित करने के लिए इनमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फ्लो चार्ट में आउटपुट पूछा है कि फ्लो चार्ट में जो आउटपुट है वो कैसे हम बनाते हैं, पैरेललोग्राम से। जो आउटपुट है हम पैरेललोग्राम से क्रिएट करते हैं। पैरेललोग्राम किस तरह से होता है भाई, पैरेललोग्राम आपको इस तरह से बनता है, ये देखो ऐसे बनता है, ठीक। इसमें हम क्या लिखते हैं, इनपुट या आउटपुट हम लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इनपुट और आउटपुट का यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो अगला चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 53 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा, x इज इक्वल टू 14 और x जो है राइट शिफ्ट 2, इसमें दो जो है राइट शिफ्ट करना है, और 14 का आपको क्या करना पड़ेगा। देखो ये जो सिंबल है, ये जो दो ब्रैकेट्स दिख रहा है, ये राइट शिफ्ट का है, किसका है, राइट शिफ्ट का। ये बिट वाइज ऑपरेटर होता है, बिट वाइज ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा आपको। बिट वाइज ऑपरेटर का क्या काम होता है, बिट वाइज ऑपरेटर, इसमें जो कई सारे बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, तो ये लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, दो जो दो ब्लॉक्स हैं उसको बढ़ा देता है, राइट साइड में क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, यानी कि दो जो वैल्यू होती है उसको रिमूव कर देता है, हटा देता है, बढ़ा नहीं देता, हटा देता है। राइट शिफ्ट में अब क्या करना पड़ेगा आपको, 14 का बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा, तो 14 का बाइनरी नंबर। तो मेथड बताते हैं कि बाइनरी नंबर कैसे निकालोगे। बाइनरी नंबर निकालने के लिए मैं आ गया हूँ पेंट में, आपको एक बार मैं ये जो सारा है इसको डिलीट कर देते हैं, कंट्रोल जेड ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो जो है यहाँ पे एक ब्रश ले लिया जाए, ये ले लिया मैंने, और जो है हमको 14 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो भाग देना तो सभी को आता होगा, 14 मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ऐसे कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे लिखना है आपको 2, जो क्वेश्चन आएगा हम यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चंस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिमाइंडर, ठीक। तो फिर हम इसमें 2 से भाग देते हैं, 2 7 जा 14, तो 14 में से 14 जाएगा तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 0, 0 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, 2 3 जा
6 3 बार जाएगा हमारा, और बेकार बन गया, फिर से बनाते हैं इसको। 2 3 हमारा 6, तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1। फिर भाग देते हैं, 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा हमारा। ठीक, अब 2 में क्या 1 की भाग जाएगी, नहीं जाएगी, तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। रिमाइंडर 1 होगा, और इसी पे हमारा काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यहीं से हमारा। और आंसर कैसे लिखना है आपको, आपको रखना है ऐसे नीचे से ऊपर, तो क्या आ गया 1 1 1 एंड 0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब करा है कि इसमें से जो है ना 2 को राइट साइड से 2 को हटा देना, कट कट, तो आपके पास क्या आ गया, क्या बच गया 1 1। अगर अब इसका जो आंसर है वो आपको डेसिमल में निकालना है, तो 1 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, बस 1 का क्या कर दो 2 में गुणा कर दो, इस 1 का 2 में फिर प्लस लगा देना है, फिर इस 1 का 2 में गुणा कर दो, हो गया। अब 2 पे पावर लगाना है, 0 से स्टार्ट करना है पावर को 0, उसके बाद क्या था 0 के बाद 1, बस। अब इसको कैलकुलेट कर दो, कैलकुलेट करोगे आप तो 2 दी पावर 1 का मान क्या होगा 2 होगा, तो और 2 में 1 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 दी पावर 0 का मान कितना होता है 1, किसी भी संख्या के पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी कि टोटल 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आया इसका 3 आएगा। क्लियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें ये जो दो वैल्यू है जो राइट शिफ्ट में बोला है, राइट से दो वैल्यू को क्या कर देना है हटा देना है, इसको खत्म ही कर देना है दोनों वैल्यू को, फिर क्या बचा 1 1। अब 1 1 में मैंने क्या किया 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, एंड फिर इस तरीके से हमने जो है इसको सॉल्व किया, तो आया हमारे पास आंसर सी। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसका आंसर, अब देखते हैं हम लोग। तो ये सी नंबर का क्वेश्चन हमारा मतलब 54 का जो है सी आंसर क्या होगा सही होगा इसका। ठीक, अब आते हैं 55। निम्नलिखित में कौन सा शब्द है पाइथन लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा कीवर्ड है जो पाइथन का नहीं है। वेल VAL, वेल जैसा कोई कीवर्ड हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। फिर देख ले रेज इस्तेमाल करते हैं, RAISC रेज इस्तेमाल करते हैं, ट्राई भी इस्तेमाल करते हैं, विथ भी इस्तेमाल करते हैं, बट वेल जैसा कोई कीवर्ड नहीं है। पाइथन में टोटल 33 कीवर्ड है, 33 कीवर्ड है, तो इसमें से कहीं भी VAL नहीं इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं, 56 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा, इंपोर्ट numpy as np a is equal to np dot array 1 2 3। इसमें a डॉट एंडिंग, एंडिंग का मतलब डायमेंशन, एंडिंग का मतलब डायमेंशन, एंड डायमेंशन, उसका डायमेंशन क्या है जो है 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है, क्या है साफ साफ दिख रहा है कि 1 डायमेंशन है, ये क्या है 1 डायमेंशन है इसका, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा 1 1 डायमेंशन 1 2 3। ठीक है, तो एरे हमारा कई तरह का होता है, सिंगल डायमेंशन का, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन का होता है, तो ये हमारा 1 डायमेंशन का। 57 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, लिस्ट 1 में 1 3 है और लिस्ट 2 में क्या है लिस्ट 1 को असाइन कर दिया गया है, तो लिस्ट 1 में 1 3 है, लिस्ट 2 में भी क्या है लिस्ट 1 की वैल्यू है, और कह रहा है कि लिस्ट 1 0 में क्या करना है 4 असाइन कर देना है। ठीक है, तो प्रिंट लिस्ट 2, तो यानी कि 1 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप एक बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं और सेम वैल्यू है, तो उनका जो एड्रेस होता है सेम होता है। अब एड्रेस सेम होता है जब, और जब हम वैल्यू को चेंज करते हैं तो दोनों जगह लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो लिस्ट 2 जब प्रिंट कराओगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 4 एंड 3 मिलेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा सी होगा, क्या होगा सी होगा। क्लियर है, आप इसको देख सकते हो, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं और इसको करेक्ट करके फिर हम लोग रन कराएंगे एक बार।
तो मैं इसे कंट्रोल V कर देता हूँ और ये जो आ रहा है शेल वाला सिंबल उसको डिलीट कर देते हैं और इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक, F5 करते हैं। ठीक है, 4 और 3 आ रहा है, देखा आपने आंसर 4 और 3 आ रहा है। रीजन उसके पीछे क्या है? रीजन उसके पीछे वही है कि जब भी हम लिस्ट 1 को इसके अंदर लिस्ट 2 के अंदर असाइन करते हैं तो उनका एड्रेस, जो एड्रेस होता है दोनों का सेम, लिस्ट 1 का भी एड्रेस सेम है और लिस्ट 2 का भी एड्रेस क्या है, सेम। और जब इन वैल्यूज को चेंज करते हैं तो दोनों में चेंजेस हो जाता है। इस तरह का अगर आप कॉपी का यूज करते हो, इसको हम शैलो कॉपी बोलते हैं ना, ठीक है, कॉपी कमांड का यूज करोगे तो शैलो कॉपी का जब यूज करोगे तो ये चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चेंजेस हो जाएगा और इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, 4 और 3, तो सी आंसर इसका क्या होगा, सही होगा 57। क्वेश्चन है कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से 10 बाइट पीछे ले जाएगा। 10 बाइट पीछे ले जाना है तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे फाइल में जाने आने के लिए सीक का इस्तेमाल करते हैं। और वर्तमान स्थिति से आपको पीछे जाना है तो जीरो से, वर्तमान स्थिति करंट पोजीशन हमारे जीरो है, कितना पीछे जाना है, -10 जाना है। तो ये वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। जो करंट पोजीशन होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, करंट पोजीशन हमारी जीरो होती है, जीरो से हम कहाँ पे जाते हैं, -10 पे, वर्तमान स्थिति से। ठीक है, यानी वर्तमान स्थिति हमारी क्या होती है, जीरो। ठीक है, जीरो से हम कहाँ जाते हैं, -10। क्लियर? तो ये आंसर इसका सही होगा। फाइल ऑब्जेक्ट कौन सा स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट एफ से एक पंक्ति प्रस्तुत करेगा। अच्छा, कह रहा है कि एक लाइन अगर आपको प्रिंट कराना हो, एक लाइन आपको रीड कराना हो तो कौन सा एक लाइन रीड करता है, तो रीड लाइन फंक्शन है, बी वाला जो है फंक्शन एफ डॉट रीड लाइन, एक लाइन हमारा जो है रीड करता है। क्लियर? तो एक एक लाइन रीड करना तो रीड लाइन का यूज कर सकते हैं फाइल में। 16 निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में एक मान्य अंकगणितीय ऑपरेटर है। कौन सा इसमें अंकगणितीय यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पूछ रहा है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा है, डबल स्लैश। अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से आते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, सिंगल स्लैश एंड डबल स्लैश। क्लियर है? एंड क्या, पावर, ये सारे किसमें आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। तो इन सब चीजों को आप देखो कौन सा लॉजिकल है, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, क्या है, ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये नंबर आपको बहुत इजीली मिल सकता है। आगे आगे सेट का क्वेश्चन है, यहाँ पे सेट ABC, सेट CDEF, प्रिंट A एंड B, A एंड B, इसमें क्या जो है आपका होता है, सेट का इस्तेमाल है और सेट में जो है आपको जो इसमें कॉमन वैल्यूज होती है, ठीक है, इसके अंदर जो कॉमन वैल्यूज होती है वो जो है आंसर में आपको मिलना चाहिए इससे। ठीक है, तो सेट ए एंड बी और आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी, ए नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा सही है, क्योंकि जिसमें क्या मिलेगा आपको, सिर्फ कॉमन वैल्यू मिलेगी, सी। ठीक है, सेट में हमारा कॉमन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसको हम एक बार कराते हैं और सेट को देखते हैं। ठीक, और यहाँ पे इसको सही कर लेते हैं। सी आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो कॉमन वैल्यूज होगी इस जो है इंटरसेक्शन का जब यूज करोगे आप एंड वाला ऑपरेटर, तो कॉमन वैल्यूज दोनों में जो होंगी वो क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसका यूज करने से सेट में आप इसको यूज कर सकते हो। आगे आगे क्वेश्चन है, इफ ट्रू आर ट्रू, इफ फॉल्स एंड ट्रू आर फॉल्स,
और एक कोड है, इसका आउटपुट पूछ रहा है, तो कोड को आप ध्यान से देखो। इफ ट्रू और ट्रू, अगर इफ ट्रू, देखो कभी भी कोई स्टेटमेंट ट्रू होता है कंडीशन में, तभी उसके नीचे का कोलन के नीचे वाला ब्लॉक चलता है। तो ठीक है, लिख ही रखा है इफ ट्रू और ट्रू, इसका मतलब ट्रू, वन या वन यानी ट्रू है, तो ट्रू किसी भी कंडीशन में ट्रू होगा ही। चलो इसमें एंटर मार गया। अब आते हैं इफ फॉल्स एंड ट्रू या फॉल्स। अब देखते हैं फॉल्स एंड ट्रू। एंड फंक्शन में क्या होना चाहिए, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू आंसर आता है, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अब क्या बन गया हमारा, इफ फॉल्स, इफ फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स आएगा तो दोनों कंडीशन में फॉल्स आएगा, तो इसका मतलब प्रिंट, ये प्रिंट नहीं होगा, नहीं होगा, पहला वाला ब्लॉक हमारा नहीं होगा, किसी भी कीमत में नहीं होगा। तो फिर दूसरे वाले ब्लॉक में आते हैं, इफ फॉल्स एंड फॉल्स आर ट्रू एंड ट्रू, इफ फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। अब फॉल्स अभी खत्म हमारा हो गया, तो फॉल्स आर ट्रू, फॉल्स आर ट्रू, फॉल्स और ट्रू में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और ट्रू एंड ट्रू होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू आएगा, इसलिए वाला प्रिंट बी, आंसर क्या प्रिंट होगा, बी, इसलिए बी आंसर हमारा होगा। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करता हूँ। देखो ध्यान से आप लोग देखो, जब भी कोई चीज ट्रू होती है तो उसके अंदर का ब्लॉक चलता है। तो देखो यहाँ पे भी ट्रू लिखा है, ट्रू या ट्रू किसी भी कंडीशन में ट्रू ही होगा, तो इस ब्लॉक को चलना है। इसके अंदर आते हैं, इफ फॉल्स, ये वाला पहले सॉल्व करो, इफ फॉल्स एंड ट्रू। जब भी एंड ऑपरेटर का आप यूज करते हो, एंड क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये बोलता क्या है, नियम क्या है इसका, कि अगर इस दोनों ट्रू रहेगा दोनों तरफ, तो क्या होगा, आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया इसका आंसर। अभी जहां पे हमारा हाईलाइटेड है, यहाँ पे देखो फॉल्स आ गया, फॉल्स या फॉल्स, क्या होगा भाई, फॉल्स होगा, दोनों फॉल्स है आर में, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, इसलिए ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। क्लियर। फिर एलिफ में आते हैं, फॉल्स एंड फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स होगा, हमारे पास फॉल्स आंसर आ गया। फॉल्स या ट्रू, फॉल्स या ट्रू में क्या आंसर आएगा आपको, अब आर फंक्शन है इसलिए ट्रू आएगा, तो ट्रू एंड ट्रू में क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा, इसलिए ये वाला हमारा जो कंडीशन है ट्रू है, और आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट बी, इसलिए हमारा बी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। आप इसको देखना, रन करा के चला के देखना आप लोग। 62 63 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रिंट निम्नलिखित का आउटपुट क्या है, प्रिंट मैक्स 1 2 3 4 4 5 6 7। इसमें जो है लिस्ट है, 3 लिस्ट है, और एक लिस्ट में 1 2 3 4 ज्यादा एलिमेंट है, और दूसरे लिस्ट में 4 5 6 3 एलिमेंट है, और चौथे एलिमेंट में बिल्कुल एक एलिमेंट है। लेकिन तीनों, जब तीनों लिस्ट का हम कंपेरिजन करते हैं, तो सबसे ज्यादा वैल्यू जिस लिस्ट में है वो कौन सी है, 7 वाली, इसलिए यही वाली लिस्ट क्या मानी जाएगी, बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें वैल्यू है। तो 7 वाली लिस्ट हमारी क्या है, बड़ी है, तो मैक्सिमम आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, लिस्ट आपको क्या मिल जाएगा, 7, क्योंकि लिस्ट है तो लिस्ट में आपका 7 मिल जाएगा। बी आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। आप चाहो तो इसको प्रिंट करा के देख लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, और सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल सेव करके 5 कर देते हैं, मिल गया। 7 लिस्ट के अंदर है ना, लिस्ट के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है आंसर मारते समय, क्योंकि 7 7 दो आंसर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ये वाला आंसर हमारा क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, बाइनरी फाइल में सूचना किस प्रारूप में होती है, उसी प्रारूप में जिसमें डेटा को मेमोरी में रखा जाता है। पहला क्विक रिस्पांस कोड है, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी वाला थोड़ा कठिन लग रहा है इसमें। क्विक रिस्पांस कोड, सेम फॉर्मेट इन व्हिच द डेटा इज हेल्ड इन मेमोरी, स्काई फॉर्मेट, यूनिकोड फॉर्मेट। देखो स्काई फॉर्मेट और यूनिकोड फॉर्मेट तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है, तो हम इसमें तो फाइल में स्टोरेज नहीं करते हैं। फाइल में स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं, मेमोरी में स्टोरेज बाइनरी फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर है, बाइनरी फॉर्म में स्टोरेज होता है हमारा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इज हेल्ड इन मेमोरी, उसी फॉर्म में जिसमें मेमोरी हमारा जो है रखा जाता है। मेमोरी में किस में रखा जाता है, बाइनरी फाइल में। ठीक है, तो बी आंसर हमारा क्या होगा, इसका सही होगा।
आगे जाते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन में। फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट फ्लोर 11.7। ये फ्लोर जो है मैथ मॉड्यूल के अंदर आता है, फार्मूला है। फ्लोर का क्या, फ्लोर में हमको जो है जो वैल्यू चाहिए एब्सलूट वैल्यू देता है। एक्चुअली में जो हमारा पाइथन है फ्लोर में एब्सलूट वैल्यू देता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो बराबर होगा या तो कम होगा। तो यहाँ पे 11.7 है, 11.7 से कम इसमें हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, सी आंसर होगा, 11.0 होगा। क्योंकि पॉइंट जो आंसर आएगा आपका जो है वो पॉइंट में आएगा। फ्लोर का जो आंसर होगा वो पॉइंट में आएगा, तो 11.0 होगा। आप देख सकते हो, इसको एक बार मैं रन कराता हूँ और इसको जो है कंट्रोल वी कर देते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, ब्रैकेट लगा दिया हमने यहाँ पे और एक ब्रैकेट फिर लगा दिया, तो और इसको कंट्रोल एस कर दिया और F5 कर दिया। ठीक, 11 आ गया हमारा, 11। ठीक, तो इस तरीके से हमको आंसर क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। सॉरी, मैंने बोला था पॉइंट में आएगा आंसर, बट पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ये फ्लोर में 11 आएगा, सॉरी 11 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा होगा, 11 आंसर होगा, 11.0 नहीं होगा। तो फ्लोर में या सील में भी पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, ऐसे ही आता है। सील में जो है उसमें भी एब्सलूट वैल्यू आती है, वो ज्यादा होगी। इससे आगे चलते हैं। द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड व्हाइल द सीक्वेंस लॉजिक विल नॉट बी यूज्ड व्हाइल सबट्रैक्टिंग टू नंबर्स, comparing two data value, providing output to the user, adding two numbers. The sequence logic will not be used while the sequence logic. Sequence logic. What is the sequence logic? Will not be used while comparing two data, subtracting. देखो लॉजिक की बात आ रही है, तो अब ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग टू नंबर्स। अब यहाँ पे भी लॉजिक है, दो नंबर्स को घटाना है तो लॉजिक है, तर्क है भाई घटाना है। कंपेयरिंग टू डेटा वैल्यू तो लॉजिक है ही है। प्रोवाइडिंग आउटपुट टू द यूजर, प्रोवाइडिंग आउटपुट टू द यूजर, इसमें भी लॉजिक लग सकता है। और एडिंग टू नंबर्स, ये वाला डी वाला आंसर है। दो नंबर को इनपुट करने में कोई भी लॉजिक नहीं है, जो नंबर इनपुट करना है कर सकते हो। तो डी वाला आंसर, मेरे हिसाब से डी वाला आंसर सही होगा। बाकी आप लोग चेक करते रहना, क्योंकि लॉजिक की बात हो रही है, तो लॉजिक में इनपुट करने में कोई भी लॉजिक नहीं होता है, तो डी आंसर सही होगा। बाइनरी मोड में डेटा लिखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, बाइनरी मोड में डेटा लिखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। बाइनरी फाइल में डेटा राइट करने के लिए हम यूज करते हैं डंप का यूज। बाइनरी मोड में डंप का यूज करते हैं राइट करने के लिए, और रीड करने के लिए हम पिकल का यूज करते हैं। राइट करने के लिए डंप का और रीड करने के लिए पिकल का यूज करते हैं। आप याद कर लो इसको, अगर आपने बाइनरी फाइल नहीं पढ़ी है तो इसको रट्टा मार लो, क्योंकि दो ही चीजें यूज होती हैं बाइनरी फाइल में, डंप और पिकल। डंप किसके लिए, राइट के लिए, और पिकल रीड के लिए। अब 68 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। जब हम किसी ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलने की कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है, तो निम्न में से कौन सी एरर दिखाई देती है। कोई भी एरर नहीं दिखाई। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, राइट मोड में कोई फाइल नहीं है तो नई फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो कोई भी एरर नहीं आता। फाइल फाउंड एरर उपरोक्त में से कोई नहीं। डी आंसर क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। इवन नई फाइल हमारी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। 69 नंबर क्वेश्चन जाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है स्यूडो कोड का आउटपुट क्या होगा। ये स्यूडो कोड है। स्यूडो कोड क्या होता है, जिस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाते हो, प्लानिंग है हमारा फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम हमारा प्लानिंग है, एल्गोरिथम की तरह ही एक स्यूडो कोड इस्तेमाल होता है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप क्या लिखते हैं, प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो यहाँ पे स्यूडो कोड लिखा हुआ है। कह रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देख लेते हैं। कह रहा है एक इंटीजर ए बी, इस सेट से संबंधित सेट को मत समझना कि सेट वाला वो है, इसमें बस लिखा है, उसने अपनी मर्जी से लिख दिया है। स्यूडो कोड में भी हम राइट कर सकते हैं, जैसे एल्गोरिथम में राइट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, और कह रहा है कि ए इज इक्वल टू ए मॉड ए माइनस 6।
e माइनस 6, 10 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो e में 6, 4 आ गया। और इसे सॉल्व करना पड़ेगा, a मॉड a माइनस 6, तो a मॉड a माइनस यानी 10 10 मॉड 4 क्या होगा। ठीक है, इसको पूरे क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और पेंट पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको एक बार हम लोग डिलीट कर देते हैं, डिलीट। और यहाँ पे मैं एक बार टेक्स्ट लेके कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक, ये हमारा पेस्ट हो चुका है और छोड़ देते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ब्रश इस्तेमाल कर लेता हूँ। कह रहा है कि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए मॉड ए की वैल्यू कितनी है, वैल्यू रखते हैं ए मॉड यानी कि 10 मॉड, मॉड ए हो गया हमारा। और ए माइनस 6 क्या है, ए माइनस 6 ये वाला। तो 10 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। ठीक, और 4 मॉड 10 मॉड 4 करोगे, 4 दूनी के 8, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, तो आंसर क्या होगा इसका, 2। रिमाइंडर जो बचेगा 2, इस वाले का, पहले वाले का। अभी सॉल्व करेंगे पूरा हम लोग। अब b का b मॉड b माइनस 2, तो b क्या वैल्यू क्या है, 5, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो b मॉड 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। तो प्रिंट a माइनस बी, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा भैया, ये तो पहले गलत है, इस तरह से यूज नहीं कर सकते। प्रिंट a माइनस बी यही गलत है, इसको ऐसे ही करना चाहिए था। अगर ऐसे नहीं लिखा तो फिर एरर आएगा, और ऐसे लिखा है तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, चेक करते हैं क्या हमारा क्वेश्चन। अब देखो इस ऑप्शन में, अच्छा ये स्यूडो कोड है तो मान सकते से लिख सकते हैं। ठीक है, स्यूडो कोड में कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हम राइट ही नहीं कर सकते पाइथन में, ये प्लानिंग है, तो प्लानिंग में हम राइट कर लिए बोले, तो आंसर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। क्वेश्चंस में 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, ये भी स्यूडो कोड है। निम्नलिखित स्यूडो कोड का आउटपुट का होगा जहां एंड ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व करता है। देखते हैं भाई एंड कौन सा है इसमें। एंड ऑपरेटर है हमारे पास, बिट एंड वाला बिट है। ए बी सी हमारे पास इंटीजर वैल्यू है, और कह रहा है कि बी की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू 1 है। ए एंड बी प्रिंट सी। ठीक है, तो कह रहा है कि ए एंड बी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा आंसर होगा। तो ए एंड बी को अगर हम सॉल्व करते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये देखो बिट वाइज ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, बिट वाइज। तो 5 का अगर आप इसको पहले कन्वर्ट करोगे किसमें, बाइनरी नंबर में, तब ऑपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तब देखते हैं कैसे हम ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं, एक बार सारा डिलीट कर दें, पूरा ही डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है 5 है, सॉरी यहाँ पे एक पेंट ले लेते हैं, क्या है 5। 5 को पहले हम कन्वर्ट कर लें किसमें, बाइनरी नंबर में, वही मेथड है 2। तो कितनी बार जाएगा ये, 2 दूनी के 4। ठीक है, 2 बार जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 होगा। और 2 में फिर भाग दें, 2 एक कम 2, रिमाइंडर हमारा 0। और 2 में 1 की भाग जाएगी, नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 0 1। और फिर 1 है तो 1 का क्या होगा, 1 ही होता है 1, और बाकी जो बचा हुआ है यहाँ पे 0 0 कर दो। 1 1 एंड में क्या होता है, 1 1 1 होता है। ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है 1। 0 एंड 0 क्या होगा, 0 होगा। एंड 1 का मतलब क्या है, ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। देखते हैं 1। तो प्रिंट सी करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे 1 मिलेगा। आते हैं
71 नंबर के क्वेश्चन में इसमें भी आउटपुट पूछा हुआ है, तो देखते हैं सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे कोलन है, कोलन के बाद वन टाइप स्पेस चाहिए था जो नहीं है, तो क्या आंसर मारोगे आप? इनमें से कोई नहीं। देख लो, बिना देख के आंसर मारना है आपको, बस देखना है कोलन के बाद वन टाइप स्पेस है कि नहीं है। कम से कम आपके मान के चलो कि 7 से 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी सही हो सकता है अगर इस मेथड को अपनाते हो। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन है? इनमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है भैया? प्रिंट का तो बहुत इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, सबसे ज्यादा बिल्ट इन फंक्शन है ये। लेकिन बात करें बिल्ट इन फंक्शन की, तो एसक्यूआरटी भी यूज करते हैं, फैक्टोरियल भी यूज करते हैं, तो मतलब लेकिन इन सबको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके लिए हमें मॉड्यूल को, प्रिंट के लिए मॉड्यूल को नहीं इंपोर्ट करना, तो हम प्रिंट को मारेंगे, आंसर को क्या करेंगे? प्रिंट को मारेंगे कि ये बिल्ट इन फंक्शन हमारा है, पहले से बने, ये सारे ही पहले से बने बनाए। अब सारे बने बनाए हैं, तो इसमें सबसे सही आंसर हमारा कौन सा है? प्रिंट है, क्योंकि इसके लिए मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए हम प्रिंट को मारेंगे आंसर। 73 और नंबर है, नंबर वेरिएबल है जो टपल के अंदर इतनी सारी वैल्यूज है हमारे पास, और इनको क्या करना है? शॉर्टेड नंबर्स करना है। और यहाँ पे है शॉर्टेड नंबर्स, शॉर्ट हो गया हमारा नंबर, तो क्या बोलते हैं? कम से ज्यादा तरफ क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, तो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे हो जाएगा। आगे देखते हैं, odd numbers is equal to लिस्ट के अंदर x for x is sorted numbers if x mod 2 is not equal to 0। यानी कह रहा है कि इसमें odd नंबर चाहिए। क्या चाहिए? odd नंबर इनको चाहिए, और odd नंबर को ही प्रिंट करना है। तो जितने भी odd नंबर है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इसमें odd नंबर हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इस मेथड से वन लाइन कोड लिखा हुआ है, ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं। ये लैम्डा एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे राइट कर सकते हो इसको यूज करके। तो x for x in sorted numbers if x mod 2 is not equal to 0। इनमें से जितने भी sorted numbers में है, सॉर्ट हो चुका है, इसमें हमको odd नंबर चाहिए। तो odd नंबर में हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। क्योंकि शॉर्ट हो चुका है तो 89 बाद में आएगा, तो हमारा ए वाला आंसर क्या होगा? सही होगा, 8 नंबर इसमें आ जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक से अधिक डेवलपर को असाइन करने के लिए संरचित प्रोग्राम को खंडित किया सकता है। बहुत हिंदी में ज्यादा है तो थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कैन बी ब्रोकन इनटू डैश 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 टू असाइन टू मोर देन वन डेवलपर। कह रहा है कि कई सारे प्रोग्रामर हैं और कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है, तो हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? मॉड्यूल में उसको डिवाइड कर देंगे। तो फला मॉड्यूल ये वाला प्रोग्रामर, फला मॉड्यूल ये वाला प्रोग्रामर, तो कई प्रोग्रामर मिलकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉड्यूल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है? बी। हार्डवेयर को चलाने के लिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर आवश्यक है? हार्डवेयर को चलाने के लिए, एक तो हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको ड्राइवर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे डी आंसर सही है, डिवाइस है। जैसे कि मान लो कि लैंड कार्ड है, तो लैंड कार्ड इंटरनेट के लिए जरूरी होता है। अगर लैंड ड्राइवर नहीं यूज होगा तो नहीं चलेगा। ऑडियो कार्ड है, अगर ऑडियो ड्राइवर नहीं इंस्टॉल होगा तो नहीं काम करेगा। तो इस तरीके से जो है हम डिवाइस ड्राइवर का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। आगे चलते हैं, पाइथन, ये बहुत हिंदी में लिखा है, बहुत कठिन, तो इंग्लिश में पढ़ते हैं। पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग अ कंस्ट्रक्ट कॉल्ड लैम्डा। पाइथन जो है एनोनिमस फंक्शन को यूज करता है। वन लाइन स्टेटमेंट हम लैम्डा फंक्शन में राइट करते हैं, जिसको हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। तो लैम्डा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लैम्डा। एनोनिमस तो ऑलरेडी इसमें दे रखा है, सी आंसर सही होगा, लैम्डा। किस फंक्शन के बाहर परिभाषित वेरिएबल को क्या कहते हैं? किसी फंक्शन के बाहर परिभाषित वेरिएबल को, यानी कि व्हाट इज द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन रेफर टू ए। फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल होता है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, और जो फंक्शन के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो ग्लोबल, बी आंसर क्या होगा हमारा? सही होगा। आगे चलते हैं, जब हम अपेंड मोड में फाइल खोलते हैं तो फाइल पॉइंटर फाइल के अंतिम पर होता है। जब भी हम अपेंड करते हैं तो एंड पे होता है हमारा, तो क्या होगा? बी आंसर सही होगा, एंड। 79 पे आते हैं,
निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? m इज इक्वल टू लिस्ट के अंदर है b मल्टीप्लाई बाई x फॉर x इन रेंज 4। ये देखो स्ट्रिंग b है और इसके लिए एक लूप चलाया हुआ है। तो रेंज क्या है हमारा 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 के लिए चलेगा और इस b में मल्टीप्लाई हो जाएगा और b में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है? रिपीट होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो पहले 0 का b में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा वाला आंसर में b में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो b हो जाएगा, b में 2 का मल्टीप्लाई 2b हो जाएगा, b में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 3b हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। आप इसको करके देखना, प्रिंट करा के देखना आप लोग, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, और स्टार, स्टार का मतलब क्या है? जितना मॉड्यूल है सब इंपोर्ट कर लो, मैथ वाला जितना अलमारी है सब ले आओ यहाँ पे, मैथ की यूज करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं क्या है। a इज इक्वल टू 2.19, b इज इक्वल टू 3.999, c इज इक्वल टू -3.30। प्रिंट इंट a कह रहा है कि प्रिंट इंट a, इंटीजर a का इंटीजर प्रिंट करो तो 2.19 का इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। तो अब देखते हैं कहाँ पे कौन सा, तो तीन ऑप्शन मैच हो रहे हैं, इसलिए अब कुछ और भी देखना पड़ेगा हम लोग, कौन सा सही है। फ्लोर बी का फ्लोर निकालना है तो फ्लोर बी का जो होगा वो 3 होगा। तो 2 3 किस में है? इन तीनों में ही 2 3 अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। चलते हैं सील सी देखते हैं। सील सी 3.99 का जो हमारा शील होगा वो क्या होगा? सी का। इसलिए देखो -3 माइनस में है तो इससे तो शील में ज्यादा आता है ना, ज्यादा आता है तो क्या होगा? ज्यादा का मतलब 3, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 3 आएगी। ठीक है, तो 2 3 और -3 क्या होगा? ज्यादा होगा, -3.30 से, और यही आंसर होगा। तो 2 3 - 3 देखो बहुत ही सटीक आंसर सब में दे दिया है तीनों में। अभी भी हमारा मतलब लास्ट तक हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 2 3 - 3 हो गया। और FABSC ये क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। जब फाइनल एब्सोल्यूट वैल्यू आपको चाहिए होगा सी का, तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? विदाउट कोई भी साइन के, साइन नहीं होना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। और सी का है तो साइन, इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, और सॉरी 3 विदाउट साइन यूज होगा, 3.3 जहाँ पे माइनस या प्लस नहीं आएगा, सिर्फ 3.3 आएगा। तो ये वाला आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। एब्सोल्यूट जब भी लगेगा FABS तो उस विदाउट साइन आएगी वैल्यू, और यहाँ पे 3.3 होगा, प्लस में आंसर आएगा यानी। क्लियर है? तो इस तरीके से 80 नंबर का क्वेश्चन हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। आते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन में। पाइथन लैंग्वेज में निम्नलिखित में से किसे वेरिएबल के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है? अंडरस्कोर वैल, वेरिएबल के रूप में हम किसको यूज नहीं कर सकते, ये बोल रहा है। तो इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ट्राई को नहीं यूज कर सकते, ट्राई क्योंकि क्या है? कीवर्ड है, कीवर्ड को हम वेरिएबल नहीं बना सकते, इसलिए हम इसका वेरिएबल नहीं यूज कर सकते ट्राई। आगे आते हैं 82 नंबर का। fun125 एक फंक्शन डिफाइन, फंक्शन तो डिफाइन नहीं है, देखते हैं क्या कह रहा है। कि इसमें जो है कि फन 1 2 5 7 5 50 फन 10 20 है, तो इनमें कौन सा सही है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं? तो कभी भी हम फंक्शन में जब हम यूज करते हैं ऑल वेरिएबल्स के लिए, तो हम डबल स्टार या सिंगल स्टार पहले लगाते हैं शुरू में। तो यही वाला आंसर हमारा क्या है? सही है। fun1 ब्रैकेट में डबल स्टार क्वार्क्स ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये वाला आंसर सही है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। x इज इक्वल टू ABCD फॉर i इन x प्रिंट i डॉट अपर। ठीक है, ABCD को क्या कर देगा? ये कैपिटल कर देगा, ABCD को ये प्रिंट i डॉट अपर, और हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर का। हमारा आंसर क्या होगा? कैपिटल में ABCD हो जाएगा। वैसे प्रिंटिंग हमारा सिंगल कोट के अंदर होगी, बट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आपको आंसर ऐसे, एरर तो आएगा नहीं, कोई सवाल नहीं कि एरर आए, तो इसलिए जो है
आपको आंसर मारना पड़ेगा ABCD। आपको प्रिंट करके इसको दिखा देता हूं मैं कैसे आएगा आंसर। फिर से एक बार कॉपी करते हैं क्योंकि मैंने जो है इसको Ctrl+X कर दिया था। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, ये वाला 83 नंबर क्वेश्चन है। Ctrl+C और यहाँ पे जाते हैं Ctrl+V करते हैं, करेक्शन कर लेते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देख लो ये वाला जो जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल कोट के अंदर जो है और फॉर आई इन एक्स प्रिंट आई डाटा पर, और जो है प्रिंट आई डाटा पर हो गया यूज, ठीक है। एस कर लेते हैं और F5 कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ ये एरर है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, Ctrl+S F5। ABCD आ गया, ABCD। तो आप देखो ABCD हमारा आया हुआ है और ये एक लाइन में आया हुआ है ABCD, अलग अलग हमारा A प्रिंट हो जाएगा, B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर D हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रिंटिंग होगी, क्योंकि इसमें आंसर ऐसे ही दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यही मारना पड़ेगा, ABCD को मारना पड़ेगा। आगे आते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, कह रहा है कि हायरार्की इन स्यूडो कोड कैन बी शोन बाय। स्यूडो कोड में जो हायरार्की है, पदानुक्रम कैसे दिखाया जाता है, कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रैकेट, आइडेंटिशन, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का हम यूज करते हैं स्यूडो कोड में, हम पाइथन में जब भी यूज करते हैं तो इंडेंटेशन का यूज करते हैं पदानुक्रम दिखाने के लिए, रैंकिंग दिखाने के लिए, मतलब उसके नीचे कौन सा यूज हो रहा है, क्या हम काम करेंगे। तो सी आंसर सही होगा। आगे है y इज इक्वल टू के एलिमेंट फॉर आई इन रेंज। अब देखो कोलन के बाद यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन, कई क्वेश्चन है इससे संबंधित, आप ध्यान दो। 86 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल। ये गलत तरीके से लिखा हुआ है, इस तरह से आप राइट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप जो है इस तरह से राइट नहीं कर सकते हो, ये वाला फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अगर इस तरह से नहीं राइट कर सकते हो तो क्या आंसर होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगा। ये क्या है, एरर मेथड फैक्टोरियल मैथ मॉड्यूल से एग्जिस्ट नहीं करता, एरर स्टेटमेंट होनी चाहिए प्रिंट फैक्टोरियल। सी आंसर सही होगा, क्योंकि एरर आएगा, ठीक है, एरर आएगा, एरर मेथड फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट इन मैथ मॉड्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैथ मॉड्यूल को जो है इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, एक विस्तृत फ्लो चार्ट को कहा जाता है, एक विस्तृत फ्लो चार्ट को हम माइक्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं, बहुत बड़े फ्लो चार्ट को हम माइक्रो बोलते हैं। आगे एक स्ट्रिंग x इज इक्वल टू हेलो x डॉट काउंट आई का आउटपुट क्या होगा। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम x डॉट काउंट का काम क्या होता है, i को कितनी बार रिपीट हुआ है वो आंसर आ जाएगा इसके अंदर, सॉरी l कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो आंसर क्या आएगा हमारा 2। अगर काउंट का यूज करते हैं, काउंट का काम है रिपीटेड को काउंट कर, जो रिपीट हो रही है l कितनी बार रिपीट हो रहा है वो काउंट कर देगा, तो आंसर क्या होगा 2। 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, डेफ पावर एक्स वाई इक्वल टू 2 कोलन एंड वहां पे वन टाइप स्पेस होना चाहिए जो सही से नहीं है, फॉर आई इन रेंज वाई कोलन, और यहाँ पे रिटर्न यहाँ पे होना चाहिए, तो इसमें तो एरर आना चाहिए। तो आप 89 नंबर के क्वेश्चन में डी आंसर क्या होगा आपका सही होगा, क्योंकि एरर सही से कोड राइट नहीं हुआ है, इसलिए जो है जो है ये नन ऑफ द एबव आंसर आएगा। इसके बाद आप करेक्ट करके इसका सही आंसर निकाल सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग 90 नंबर, पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है, पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी वाई, ठीक है। आगे है
पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम स्टेटमेंट फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं इसको? हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रोग्राम या एल्गोरिथम इज नोन एज फ्लो चार्ट। 92 नंबर का क्वेश्चन है, इंपोर्ट numpy as np। इंपोर्ट numpy as np। a इज इक्वल टू np डॉट एरे 1 2 3 5 8 है एरे हमारा। तो n डायमेंशन पूछा है, वन डायमेंशन है इसका। क्या डायमेंशन है? वन डायमेंशन है, सिंगल डायमेंशन है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डिबगिंग सॉफ्टवेयर को में ठीक करने की प्रक्रिया है। क्या है? डिबगिंग में क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर में जो कुछ एरर्स होता है, दिक्कत होती है, उसको हम सही करते हैं। तो सॉफ्टवेयर में बग को सही करने की प्रक्रिया है। डिबगिंग में बग को ठीक करना होता है। बग मीन्स स्मॉलेस्ट एरर इन द प्रोग्राम, और डिबगिंग मतलब उस एरर को क्या करना? रिमूव करना। आगे निम्नलिखित आउटपुट क्या होगा? m इज इक्वल टू 0 वाइल m इज लेस देन। पहली बार तो ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लो, और इसमें देखो एरर आएगा। एरर है भाई, इसमें एरर है, देखो आप यहाँ पे एरर आंसर है, क्योंकि इस तरह से लिखोगे तो भाई गलत आएगा। ठीक है, ये तो गलत तरीका है लिखने का। ठीक है, कुछ भी सही नहीं है, आप करेक्ट करके देख लेना इसको। वाइल m इज लेस देन, अगर m को क्या करोगे? सारा कोड को लेफ्ट साइड में ले आओ और बराबर में राइट करो। ठीक है, फिर कोलन के बाद ये सारा सही है बिल्कुल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी गलती है, यहाँ पे भी ब्रेक कोलन के बाद क्या आना चाहिए? वन टाइप स्पेस आना चाहिए। यहाँ पे जो बहुत मिस्टेक है, बहुत मिस्टेक है, इसमें एरर ही एरर है। तो क्या होगा? एरर होगा। बाकी अब करेक्ट करके आप इसको सवाल को सॉल्व करो, क्या आता है आप जो है इसका जवाब देना, क्या आएगा। क्योंकि देखो, अगर करेक्ट करोगे तो पहली बात तो सब कोलन के बाद वन टाइप स्पेस लगाना है, यहाँ के बाद वन टाइप स्पेस, फिर कोलन के बाद फिर वन टाइप स्पेस, फिर करेक्ट करके जो आंसर आएगा वो आप यहाँ से राइट कर सकते हो। बट हमको एरर आंसर देना। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, import numpy as np, a is equal to np dot array 2 3 4 5, print a dot d type। डेटा टाइप पूछ रहा है, इस एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनका डेटा टाइप क्या होगा। तो एरे में जो एलिमेंट्स है int इंटीजर है, और लेकिन एरे में जब आप आंसर लोगे इसका तो सिर्फ int नहीं आता है, int 32 आएगा, इसलिए आंसर क्या होगा? ए होगा। ये आंसर सही होगा। 96, Which translation later is used to convert assembly language into machine language। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, असेंबलर यूज करते हैं। असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज अभी यूज नहीं होती, वो जब हमारी सेकंड जनरेशन थी तभी हम कोडिंग के लिए यूज करते थे। अभी हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, तो उस टाइम असेंबली लैंग्वेज हमारी यूज होती थी, और असेंबलर जो है हमारा ट्रांसलेटर यूज। तो 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिवर्तनीय डेटा प्रकार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। इनमें से कौन सा? लिस्ट म्यूटेबल है हमारा, सेट भी म्यूटेबल है, डिक्शनरी भी म्यूटेबल है, और टपल हमारा क्या है? इम्यूटेबल। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एरर दिए गए कोड द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? इनमें से कह रहा है कि एफ डॉट राइट 345। पहली बात तो देखो आप कि यहाँ पे एफ ओपन टेस्ट डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू, राइट मोड में हमने क्या लिखा है? टेस्ट लिखा है, और राइट करना है। आप देखो, राइट जब करते हो ना तो आप इन्वर्टेड कामा के अंदर राइट करो, क्योंकि टेक्स्ट फाइल ही हम स्ट्रिंग ही राइट कर सकते हैं फाइल में, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर राइट कर सकते हैं, इसलिए टाइप एरर आएगा, आप इंटीजर नहीं राइट कर सकते। तो क्या आएगा? टाइप एरर। बी आंसर क्या होगा? सही होगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन में मान्य स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है? काउंट है स्ट्रिंग का, काउंट करते हैं, रिपीटेड वर्ड को काउंट कर सकते हो, रिपीटेड लेटर या वर्ड को काउंट कर सकते हो, अपर्स भी यूज होता है, ये भी सही है, स्ट्रिप भी सही है, तो इसलिए क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। स्ट्रिप का क्या काम है? जो लेफ्ट और राइट साइड में स्पेसेस होते हैं शब्द के या वाक्य के, उसको रिमूव कर देता है। तो इस तरह से ऑल ऑफ द एबव आंसर क्या होगा? हमारा सही होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है, पाइथन लैंग्वेज में कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? इंडेंटेशन का उपयोग किया जाता है। पाइथन में ब्लॉक बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? इंडेंटेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज? उसे हम क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन बोलते हैं। इस तरह से 100 क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया है, और जो है आप प्लीज क्वेश्चंस को रिवाइज करो, और भी हम सीरीज जो है ले आएंगे, और आपके लिए जो है इन सारे अगर सीरीज को आप सॉल्व कर लेते हो
तो जो आपका आने वाला एग्जाम है एमसीक्यू क्वेश्चन का वो बहुत ही अच्छा होगा। और उम्मीद करते हैं कि अच्छे मार्क्स से आप सभी लोग जो है पास होगे। तो कीप हार्ड वर्क एंड मेक कंटिन्यूटी। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए जो है और भी वीडियोस बनाया, हमको प्रोत्साहन मिले कि आगे आपके लिए काम करते रहें। तो थैंक यू सो मच। और जो है इसको जो है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज। थैंक यू सो मच।